हेलो। हेलो हेलो हेलो। सर जी गुड आफ्टरनून, हैप्पी होली। आपको भी हैप्पी होली। हैप्पी होली। गुरु जी को राम राम। राम राम जी, राम राम। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते सर जी, हैप्पी होली। आपको भी साहब, सभी लोगों को हैप्पी होली। होली तो होली। हाँ, होली तो होली। क्रूड 8,000 के सी पर नजर रखिए, है ना। क्रूड 8,000 के सी पर नजर रखिए। निफ्टी में आज कुछ खास नहीं था, 20-21 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा। और मेरे को भी आज बिटिया का एडमिशन कराने आया था, मैंने कहा छोड़ो हटाओ, पता नहीं चलेगा अभी कि नहीं चलेगा, है ना। सर जी सेटअप कर रहे हैं, सर जी बात नहीं कर रहे हैं किसी से। हाँ क्या कह रहे हैं हनुमान जी? कह रहा हूँ अभी सर जी सेटअप कर रहे हैं, बोल नहीं रहे कुछ, वेट कर लो भाई। क्या कह रहे हैं हनुमान जी? हैं? तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कल मैं निकलूंगा गोरखपुर। मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल अवेलेबल ना हो पाऊं, इसलिए मैंने सोचा कि आज की लाइव कर दी जाए, क्योंकि फिर मंडे को फंक्शन है। फोन पर मैं अवेलेबल रहूंगा, फोन पे व्हाट्सएप मैसेज पे मैं अवेलेबल रहूंगा, लेकिन मैं मार्केट में अवेलेबल नहीं रहूंगा, है ना। ये है अपडेट आप लोगों के लिए। बाकी जो लोग बुलिंजर बैंड पे क्वेरी कर रहे हो, शाम को 7 से 8 के बीच में फोन कर लेंगे, है ना। तो वो भी है। अब थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से कल का अपडेट ले लेते हैं कि कल किसने किसने क्या किया, क्योंकि कल मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आए हैं। लोगों ने निकाला है, नो डाउट, लोगों ने मार्केट से कल ही पैसा निकाला और बहुत अच्छे से निकाला है। कल क्रूड में भी लोगों ने बहुत अच्छे से पैसा निकाला है, शाम के उसमें सेशन में। तो 15 मिनट पे जब ये ऊपर आया था कल के समय में, तो नो डाउट गुड, मतलब अप्रिशिएट करने लायक चीजें हो रही है मार्केट में, है ना। कि कम से कम लोग समझ तो रहे हैं, सीख तो रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। कल कल वाला जो ट्रेड था वो 15 मिनट के चार्ट पे था। मोटा मोटा वो मैं भी देख रहा था, लेकिन अब क्या, मोटा मोटा 3 बजे करीब मैंने देखा था कि ये ट्रेड देने के लिए तैयार है, लेकिन अब वही है ना कि हुड़दंग मचा है तो कौन कहाँ जाए, है ना। वही चीज है। और आज के दिन भी अगर आप क्रूड का अगर देखोगे तो ये क्या कहते हैं अपना, एक मिनट, आज भी क्रूड में अभी कहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं? 7,215 तक का टारगेट दे सकता है, ये दे सकता है। लेकिन अभी देखते हैं क्या है, क्योंकि 7,130 चल रहा है और 7,215। तो अगर आप 8,000 वाला ऑप्शन देखेंगे क्रूड का, जो अभी 229 पे चल रहा है, तो मेरे ख्याल से इसको 250 तक का टारगेट मिलना चाहिए। अभी नहीं देखेंगे, अभी मैं जस्ट इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि ये उतना प्रॉमिसिंग है आज के दिन में। लेकिन जो ये अभी जो सिचुएशन जो बता रहा है क्रूड 8,000 का कॉल ऑप्शन, सब लोग अपने अपने चार्ट पर देखिए, जो अभी इसके जो पालने में पाँव नजर आ रहे हैं 8,000 के कॉल ऑप्शन के, वो पाँव मेरे को अभी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। हाँ जी, दीपक जी, तिवारी, दिवाकर तिवारी जी। बाकी कल का अपडेट दीजिए, कल क्या रहा, कैसे रहा, किसने क्या होली मनाई। साल भर का त्योहार है भाई। क्यों आलम साहब, क्या किया कल? आलम साहब, आपने कल क्या किया? सागर महाले साहब को हाय। सिया राजपूत सर, इंट्राडे के स्टॉक्स कैसे ढूंढें? इंट्राडे के स्टॉक्स ढूंढने के लिए सिया राजपूत जी, आप एक बना लो बोलिंजर बैंड का स्कैनर, 1 घंटे पर उस पर ढूंढिए, एनीथिंग क्लोजिंग अब 20 SM में उसको आप ट्रेड कीजिए। मेहुल जी को नमस्कार।
जोगराम माली साहब को राम राम। वारी एनर्जी में अभी रुकेंगे, अभी वारी में ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। बंटी डॉट मेघनानी, कुछ बताओ, क्या बताऊं? कल होली बड़ी अच्छी थी और होली खेली गई। अभी भी देखिए कलर वलर लगा हुआ है, थोड़ा सा कलर यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो होली खेली गई। और क्या, खट्टा मीठा करके सारा होली खेली गई, मुंह भी तीखा किया गया, है ना। सर कैसी रही आपकी? बहुत बहुत जबरदस्त रही, बहुत ही जबरदस्त। भगवान ने मार्केट में ट्रैप लगा के रखा था, इसलिए मैं होली खेल इंस्टा पे तो दिख रहे हो भाई। है क्या? हाँ, उधर तो वॉइस भी आ रहा है इंस्टाग्राम। किधर का? इंस्टाग्राम में वॉइस है ही नहीं। इंस्टाग्राम में तो ये क्या सब लोग कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम में कहाँ वॉइस आएगा। चलो जी, एक सज्जन बोल रहे हैं बीएससी बाई है 2800 रुपए। आइए देख लेते हैं बीएससी क्या इन्होंने धमाल मचाया है। 2800 रुपए बाई है, ठीक है। कोई कॉल करो अगर नंबर होगा तो। हाजी साहब, सर ये इस पे आवाज नहीं आ रही, टेलीग्राम वाले लिंक पे नहीं आवाज आ रही है? नहीं, अब सब लोग इसी में परेशान है। अरे लो, क्यों नहीं आवाज आ रही है? आप अरे सभी बता लोग जी, किसी की आवाज नहीं आ रही भाई। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है सर, आ रही है। आप पहुंचिए सर। अब पहुंची, अब आई। तो अभी तक जो आवाज नहीं पहुंची उसको मैं समराइज कर देता हूँ कि होली आप लोगों की कैसी रही। अभी तक मैं यही पूछ रहा था। होली ऐसी ही गई है सर। बहुत बहुत बधाई सर, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने अपना मुंह तीखा किया कि नहीं, ये बताइए पहले। किया है सर, कड़वा भी किया है, मीठा भी कड़वा किया भी किया? अरे वाह, उसके बगैर होली कैसा? उसके बगैर होली कैसे, है ना। साल भर का त्योहार है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। तो अभी तक यही 5 मिनट में जो मैंने बोला है उसका सार संक्षेप यही था कि होली कैसी रही, है ना। बीएससी बाई 2800 रुपए एक जन का कमेंट है, जियाउद्दीन साहब का, रंगरेजी साहब का। तो अच्छा प्राइस है आपका, 2800 रुपए अच्छा प्राइस है। प्रशांत जी कह रहे हैं जय सिया राम जी, जय सिया राम गुरुदेव, जय हो। अगर मैं स्विंग करता हूं तो एक डे के चार्ट में फेक पुलबैक कैसे पहचान सकते हैं हिलेगा मिलेगा सेटअप से? देखिए, हिलेगा मिलेगा सेटअप को यूज करने से अच्छा है आप यूज करें वेस्कोसिटी, जिसमें आप WMA 50 का यूज करें, वो ज्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि वो 100 में से केवल 5 बार ही फेल होता है। आशीष मुंदेरकर जो साहब जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका जवाब मैं दे देता हूं कि इसका जवाब मैं दे देता हूं, और इसका जवाब जो इसका उसको क्या कहते हैं, एक रील भी कर देते हैं जिससे सबके पास ये जानकारी पहुंच जाएगा। और बता भी देता हूं कि कैसे करना है आपको, है ना, कैसे करना है। गले में थोड़ा सा खराब है, इसलिए गले पर ज्यादा जोर नहीं देंगे, है ना, क्योंकि कुछ ज्यादा ही हो गया। बर्फ ज्यादा उपयोग हो। अरे वाह विवेक अग्रवाल, पकड़ लिया आपने, बर्फ ज्यादा हो गई क्या? शाबाश। तो आशा करते हैं आप लोग की होली अच्छी होगी। और आते हैं क्वेश्चन पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है आशीष मुंदेरकर साहब की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि अगर मैं स्विंग करता हूं एक डे के चार्ट में, इंस्टाग्राम से क्वेश्चन है, तो फेक पुलबैक कैसे पहचान सकते हैं हिलेगा मिलेगा सेटअप पर? तो जो HM सिस्टम है वो कभी कभी थोड़ा सा वो धोखा दे देता है। जैसा ये बता रहे हैं कि अगर कोई पुल डाउन या पुल अप आता है स्टॉक में, तो उसको कैसे पहचाने। तो उसको छोड़ के जो उसमें WMA की लाइन है, वेटिंग मूविंग एवरेज की लाइन है, उसको जो आप 21-22 यूज करते हैं उसको 50 कर दीजिए। RSI सेम की सेम रहेगी, उसको 50 कर दीजिए। जब उसको आप 50 कर देंगे तो ये इतना एक्यूरेट हो जाएगा कि अगर 100 ट्रेड अगर उस पर बनते तो 95 हिट होते। 95 हिट मतलब क्या,
95 ट्रेड्स जो होते हैं सक्सेसफुल होते हैं। इसके वीडियो भी पीछे दिए गए हैं, जाकर देख लीजिएगा, खोजिएगा, है ना, खोज के जाके देख लीजिएगा। और नहीं समझ में आएगा, जिसको मैं हमेशा अपनी वर्डिंग से बोलता हूं वेस्कोसिटी, तो वेस्कोसिटी में जो वॉल्यूमेट्रिक प्रोफाइल होती है ना, देखिए वो डंडी वाला वॉल्यूम नहीं, जो आप नीचे ऐसे ऐसे हरा लाल तो जैसे कैंडल होती है वैसे वॉल्यूम होता है, उसको देखने का कोई फायदा तो है नहीं, है ना। अनटिल और अनलेस जब वेस्कोस्टिकल वॉल्यूमेट्रिक प्रोफाइल पे जब तक कोई नहीं है, वेस्कोस्टिकल वॉल्यूमेट्रिक प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, वेस्कोसिटिकल वॉल्यूमेट्रिक प्रोफाइल जो होती है वो आरएसआई के क्रॉसओवर पे चलती है। तो अनटिल और जब अगर वो नीचे से क्रॉस दे रही है, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा फोटो भी डालने की, अगर वो नीचे से क्रॉसओवर दे रही है तो वो स्टॉक में मूवमेंट आने की संभावना तेजी से बढ़ती है। और अगर वो ऊपर से क्रॉसओवर देती है, या तो फिर वो मार्केट को, या तो उस प्राइस को साइडवेज करेगी या गिरा के ले जाएगी 20 एसएमए तक, है ना, गिरा के ले जाएगी 20 एसएमए तक। और 20 एसएमए से उसका क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि ऊपर ट्रैप लगा है कि नहीं। और वो ट्रैप में भी 3 है, जैसे सबसिरोसल ब्लास्ट के ऊपर से जब जाके ट्रैप निकलता है तो ट्रैप 20 तक आता है। अच्छा, इसमें इन्होंने एक और लिखा है, मैं तो फेक पुलबैक कैसे पहचान सकते हैं। इसमें डे ट्रेडिंग को अगर आप शामिल कर, डे ट्रेडिंग का मतलब एक डे के चार्ट पे, तो कोशिश कीजिए ना इसको एक डे के चार्ट पे नहीं, इसको एक वीक के चार्ट पर आप अप्लाई कीजिए। एक वीक के जब चार्ट पर आप इसको अप्लाई करेंगे, देखिए थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्टिव में बता रहा हूं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। एक वीक के चार्ट पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो नो डाउट एक स्टॉक में आप 30%, 40%, 50% का आप मूव देख सकते हैं। इसका अभी तो खैर मैं इसको एक छोटी सी रील में बता रहा हूं, अभी मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड करके मैं अभी, जो हम लोग अभी लाइव में बैठे, अभी हो रहा है 2:01, अभी मैं इसको लाइव में भी समझा दूंगा, बाद में आप जाके लाइव देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो जब ये नीचे से क्रॉस ओवर होगा, इसमें ऐसे एक ऐसे नीचे से उठेगा, फिर एक इसको ऐसे क्रॉस ओवर देते हुए निकलेगा। तो जब ये क्रॉस ओवर देते हुए निकलेगा, वहां पर वॉल्यूमेट्रिक प्रोफाइल में कंफर्मेशन आ जाती है, वेस्कोसिटिकल वॉल्यूमेट्रिक प्रोफाइल में कंफर्मेशन आ जाती है कि ये चलने के लिए तैयार है। और वहां पर जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो 5 से 10% होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि लोग तो 50-50, 60-60, 70-70% के स्टॉप लॉस से बैठे हैं, तो 5 से 10% का स्टॉप लॉस होता है, तो आप उसको बहुत प्रेम से कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें कि आप इसको बास्केट वाइज भी कर सकते हैं, इसका आप स्कैनर भी बना सकते हैं, इसको बास्केट वाइज मतलब क्या, इस तरह की प्रोफाइल, मान लीजिए 10 स्टॉक आपने चुने, ठीक ठाक स्टॉक, है ना, तो उसकी आप बास्केटिंग कर सकते हैं। जैसे सब में 1-1 लाख रुपए डाल दिए, सब में 50-50 हजार रुपए डाल दिए, तो जो बास्केट चलती है ये टोटल परसेंटेज वाइज पे चलती है। एक होती है फिक्स्ड बास्केट, एक होती है पैरेलल बास्केट। पैरेलल बास्केट मतलब क्या, जिसमें जैसा मिलता है वो आप काटते गए, फिर दूसरे स्टॉक को इंट्रोड्यूस करते गए, है ना, ये हो गई पैरेलल बास्केट। फिक्स बास्केट मतलब क्या है कि पूरी बास्केट, मान लीजिए आपने 5 स्टॉक की 5 लाख की बास्केट बनाई, तो 5 लाख पर आप 5% का लॉस लोगे या 15-20% का प्रॉफिट लोगे, ये हो गया फिक्स्ड बास्केट, है ना। तो एक होती है पैरेलल बास्केट, एक होती है फिक्स्ड बास्केट। इसमें इस पूरी चीज को समझाने के लिए आप समझे कम से कम 15-20 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, लेकिन जो इन्होंने पूछा उनके क्वेश्चन का जो जवाब था वो ये है कि 50 WM में RSI के साथ यूज करें, बहुत बेहतरीन चलेगा। अब इसको मैं आपको चार्ट पर समझा देता हूं, है ना, इसको मैं भैया आपको चार्ट पे समझा देता हूं, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा, है ना। चार्ट पे क्या, सब सिंपल, आप निफ्टी के ही चार्ट पे समझ लीजिए, आप BSE के इसी ही चार्ट पर समझ लीजिए। समझा दो कि रहने दूं, है, बोलिए। समझा दीजिए सर, समझा गौरव जी समझाए दो, बात निकली तो खत्म करिए ना, कुछ शुरू हुआ तो खत्म होना चाहिए। अरे वाह, सही बात है। ये आ गया गले का दर्द का दवाई। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। नहीं सर, काढ़ा है, काढ़ा। हम तो काढ़ा सोच रहे हैं, हम तो काढ़ा सोच रहे हैं। जहर की काट जहर ही है ना भैया। इसको मैं आपको समझा देता हूँ इसी BSE के चार्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्री का ज्ञान है, चल रहा है अपना, क्यों, क्या कहते हैं अपना हनुमान सर, हाँ जी सर, कह रहे भंडारा बट रहा है, खाते रहो, ठीक है, क्या जरूरत है ना। बस ये ना देख रहा है कि हलवा खत्म हो गया और चप्पल भी गायब हो गई। कुछ लोग आजकल एक दो तरह ले जाते हैं, एक हलवे के लिए, एक चप्पल के लिए। चप्पल भी चुरा के रख लेंगे, हलवा भी ले आएंगे। आइए, ये देखिए यहाँ पे WM में 50 लगी है, RSI 14 ही है।
है ना। देखिए होता क्या है ना, इस तरीके से काम करता है। ये इसको ऐसे और थोड़ा सा ऐसे घटा बढ़ा लीजिए ऐसे। एक बात नोट कीजिएगा कि जितने हायर टाइम, ये उस बोलिंजर बैंड की क्लास में इंक्लूडेड है, ये उस बोलिंजर बैंड की क्लास में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड की। मतलब मैं अब आपको बताऊं कि उसमें केवल और केवल आपको यही सिखाना ही है कि आपको कब नहीं घुसना है। चार्ट बताएगा कब घुसना है, कब आपको नहीं घुसना है, यही बताना ही है ना। ये तो फिर वो बोलिंजर बैंड की क्लास में इंक्लूडेड है। बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, कितनी लिखी आप देखोगे, क्योंकि मैंने 16 पन्ने की वो बनाई थी, मतलब 16 स्लाइड का वो मैंने बनाया था। फिर मैंने कहा कोई पढ़ेगा नहीं। अभी मेरे पास फोन आता है, अरे सर वो क्या कर रहे हैं, उसमें क्या पढ़ाएंगे। अंकल भैया तुम पढ़े नहीं? कहे नहीं अंकल, जाओ पहले पढ़ के आओ। कहे नहीं सर आपको फीस, अंकल भैया फीस ना ट्रांसफर, पहले जाओ पढ़ के आओ। कह रहे सर अंग्रेजी में लिखा है, अंकल अंग्रेजी पढ़ो, उस अंग्रेजी को कॉपी करो, उसको गूगल पे डालो, गूगल से बोलो हिंदी में अनुवाद करके बताएगा। मेहनत तो करो, क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो? और जो आप बिना लिखे पढ़ा देंगे वो तो इसमें मेंशन ही नहीं है कि अरे जो भैया बिना कितना बताए आप लिखे, करेंगे। कितना हनुमान सर उसमें कितना लिखे। अगर लिखने पर आ जाओ ना तो 16 नहीं, वो कम से कम 50 स्लाइड बनेगी, वो भी कम पड़ेगा, कोई पढ़ेगा ही नहीं। इस स्लाइड के लिए फिर अलग से क्लास लेनी पड़ेगी आपको। हाँ, स्लाइड बनाने की भी क्लास लेनी पड़ेगी, है ना। देयर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे सब लोग बोले ना बोलिंजर बैंड बोलिंजर बैंड बोलिंजर, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स। एक तरीके से जान लीजिए कि अगले 70 साल 80 साल जब तक हम आप जीवित रहेंगे तब तक वो काम करेगा। सो मेनी थिंग्स, बाकी आपकी इच्छा है। देखिए होता क्या है ना, देखिए यहां से क्रॉस ओवर मिला, देखिए यहां से निकला, है ना, यहां से निकला। देखिए यहां पर क्रॉस ओवर मिला, देखिए यहां पर इसने साइडवेज कर दिया, यहां पर इसने देखिए साइडवेज कर दिया, यहां पर आया फिर साइडवेज कर दिया, फिर साइडवेज कर दिया। देखिए फिर यहां से क्रॉस ओवर निकला, देखिए यहां पर क्रॉस ओवर से क्रॉस ओवर जाइए, देखिए यहां पर क्रॉस ओवर हुआ था 953 पे, फिर यहां पर क्रॉस ओवर क्या हुआ था 1600 पे। अगर क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर ही अगर आप निकलना चालू कर देना तो आप पागल हो जाओगे। क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर, देखो यहां पर क्रॉस ओवर हुआ, देखिए ये आप घुसे 2104 रुपया पे, यहां पे क्रॉस ओवर हुआ, कहां पे निकले आप 2500 पे। फिर देखिए अब ये साइडवेज करके रखा, इसमें भी दुनिया भर के नियम कानून है, इसमें भी दुनिया भर के नियम कानून है। दुनिया, अभी तो मैं आपको केवल इतना ही बता रहा हूं कि क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर कैसे चलेंगे। अब जो क्लासेस में जो बताया, जो मैं बोलूंगा क्लासेस क्या, यही बता देता हूं। अनटिल और अनलेस आरएसआई 50 के नीचे ना उतर आए तब तक ये पूरा बियरिश नहीं होगा। क्योंकि देखिए एक तो टेक्निकल हो गया, दूसरा आपका एक्सपीरियंस भी इसमें काम आएगा। दूसरा जो है भैया, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं, है ना, ऐसे इसको मैं कॉपी करके मैं अपने व्हाट्सएप पे डाल दूं, है ना, तो इसको मैं चिपका दूंगा ना उस पे। तो ये चीज है। तो अगर आप क्रॉसओवर टू क्रॉसओवर चलेंगे तब तो आपका हिसाब किताब ये है। लेकिन इसमें ऐसी भी टेक्निक है, इसमें ऐसी भी टेक्निक है कि जो आपको कहां पर पकड़ाएगी, यहां पर पकड़ा देगी, यहां बॉटम पे पकड़ाएगी, यहां बॉटम पे पकड़ा देगी, यहां बॉटम पे पकड़ा देगी, है ना। यहां बॉटम के मतलब क्या, ये वाला 800 रुपया वाला, यहां बॉटम के मतलब क्या, ये वाला, है ना। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, ये 50 वाली, ये 50 का रेशियो है आरएसआई का, ये 50 का रेशियो है, ये, है ना। देखिए इसी पर ये धक्का मुक्की कर रहा है, इसका मतलब ये कि अब ये जल्दी गिरेगा नहीं, अभी ये जल्दी गिरेगा नहीं, ठीक है। इतने में आप बूझ ही गए हो। आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आशीष जी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाके अभी जब लाइव वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप उसे जाके देख लीजिएगा। इजमो शेर बता रेट 650, इजमो इजमो लोगों को लगता है ना, लोगों को लगता है बाई रेट 650, 650 से खरीदे, ठीक तो है, 650 ठीक है, गुड है।
बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बातचीत कर लीजिएगा। मार्केट में बहुत सरल सरल बहुत सुंदर सुंदर टेक्निक है, जिसको आप पकड़ लेंगे ना तो आपका काम होता रहेगा। लेकिन पकड़े तब तो आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि वो क्या कहते हैं अपना कठिन चीजें ही काम करती हैं। ऐसी बात नहीं, कठिन चीजें नहीं काम करती हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजें काम करती है ना, बहुत ही छोटी छोटी। मार्केट में जितना सिंपल चलेंगे जितना सिंपल चलेंगे, देखिए अब सिंपल से याद आया पहली बात तो क्या कि मार्केट में जितना सिंपली चलेंगे, दिमाग कम लगाएंगे, उतना ही फायदे में रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट एक्साइटमेंट का गेम नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा कि मार्केट एक्साइटमेंट वाला गेम नहीं कि आप एक्साइटेड होकर जाके कुछ कॉल पुट शेयर प्राइस कुछ भी उठा लो। मार्केट बड़ा ही बोरिंग गेम है। बोरिंग गेम का मतलब क्या कि यू हैव टू वेट योर पोजिशनिंग एंड कंडीशनिंग। आपको ये वेट करना पड़ेगा, आपको ये वेट करना पड़ेगा अपनी पोजीशंस के लिए, अनटिल और अनलेस आप एक्साइटमेंट में आएंगे कि चलो अब बाहर चढ़ाए और कूद गए, मार्केट कूदा देगा, ये और ये दोनों ले जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर स्कोर बोर्ड पर ध्यान ना रख के अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए, है ना। बड़ा ही बोरिंग काम है। एक एक एंट्री को डिफाइन करने के लिए आपको सिस्टम पे कितने देर तक बैठना रहेगा, यू नेवर नो। और सबसे बड़ी बात है ना कि यहां पर क्या नहीं करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या करना है वो बहुत दूर की बात है। क्या नहीं करना है ये बात मैं रोज बता रहा हूं। रोज मतलब क्या, जब से मैं यहां पर हूं तब से। यहां पर मतलब ऐसा नहीं कि आज 5 तारीख को, 5 तारीख नहीं, कई 5 तारीखों से मैं यहां पर हूं, है ना, तब से मैं बता रहा हूं। तो क्या नहीं करना है इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। क्या करना है वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि हमारे आपके दुख कहां पर है, हमारे आपके दुख वहीं पर है भैया कि ये नहीं करना था और ये मैंने कर दिया। अब अभी आपने फ्राइडे में शायद पिछले हफ्ते में एक मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी जिनका 1 करोड़ का लॉस था, और उस दिन भी 1.5 लाख रुपया लॉस करके बैठे थे, और 9:21 पर मैंने अपडेट कर दिया था कि आज निफ्टी में ट्रेड, जिस दिन हम लोगों ने क्रूड के ट्रैप में ट्रेड लिया था, उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। आपने सुनी होगी वो क्या कहते हैं, हनुमान जी, सुनी थी उसमें आपने? हाँ जी सुनी थी सर, वो अपनी मिस्टेक से बिल्कुल एकदम सीखना चाहिए। पूरा 1 करोड़ का लॉस था और सेम डे भी 1.5 लाख का लॉस था। तो उन साहब ने मेरे से कहा कि सर मैंने सोचा, हम कहा भैया मेरे आपके सोचने से मार्केट नहीं चलता है, मेरे आपके सोचने से मार्केट नहीं चलता है, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। यू हैव टू वेरी मच पोलाइट विद मार्केट। मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, क्यों चलेगा हमारे आपके हिसाब से? मेरे घर की वो है क्या जायदाद की, मार्केट हम लोग हमारे आपके हिसाब से चलेगा? आपको मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। मार्केट के साथ चलने के लिए, जैसे आज एक सज्जन का फोन आया था, तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को बस यही सीखना है कि क्या नहीं करना है मेरे को। टॉपिक है सर। हाँ, ये बड़ा हॉट टॉपिक है। आज सवेरे मेरे पास फोन आया था, तब मैं स्कूल जा रहा था, मैं बाहर ही खड़ा था घर के, तो लोग उतर रहे, तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को आपसे यही सीखना ही है क्या नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने भी अपने लॉसेस बताया, बहुत बड़े वाले लॉसेस है, बहुत बड़े वाले लॉसेस है। क्या सर मैंने आपके इंस्टाग्राम पे अब तक 20-25 रील देखी है, मैंने आपके 2-4 लाइव भी जाके देखे, पिछले वाला लेटेस्ट सेशन वाला भी लाइव देखा है, मिला जुला के ही समझ में आया सर कि क्या नहीं करना है, क्योंकि मेरे जो दुख हुए पड़े हैं, जो मुझे नहीं करना था वही मैंने किया है। इट्स अ वेरी बोरिंग गेम। अगर आप बोर होना जानते हैं तो आप मार्केट में काम कर सकते हैं। अगर आप बोर नहीं होते, आप हमेशा एक्साइटमेंट में रहते हैं, तो आप मार्केट फिर आपके लिए नहीं है। मार्केट बहुत ही पेशेंस वाला काम है। सो अपने अंदर बोरिंग कैपेसिटी जनरेट कीजिए। बोरिंग कैपेसिटी मतलब क्या कि आप कैंडल्स को देख पाए, आप अपनी इंट्यूशन जो आपकी कह रही, जैसे अभी देखिए हम लोग क्रूड देख रहे थे, अभी अभी मैंने बात की ना कि 222-23 के आसपास चल रहा था क्रूड का, ये वाला ऑप्शन जो अभी मैंने लाइव में डिस्कस किया, अभी देखिए 217 पर आके खड़ा है। दैट इज द एक्सपीरियंस कि अभी ट्रेड नहीं लेना है, सब कुछ सही था लेकिन ट्रेड नहीं लेना है। टेक्निकल इज वन हैंड, पेशेंस इज वन हैंड, बट क्या नहीं करना है वो जा, क्योंकि मैंने घुसते ही बोला है कि 8,000 के कॉल पर नजर रखिएगा जरा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है, और एक्साइटमेंट वाला गेम नहीं, ये बहुत ही बोरिंग स्ट्रक्चर, बोरिंग प्रोसेस है ना। स्टॉप लॉस आज देखिए, निफ्टी में स्टॉप लॉस लगा मेरा 21-22 पॉइंट का, मैंने लिया स्टॉप लॉस, 1200-1300 क्वांटिटी में था, मैंने लिया स्टॉप लॉस 28,000 का। आज क्यों नहीं लूंगा स्टॉप लॉस? लूंगा।
क्यों नहीं लूंगा? अब मैं बैठा रहूं, प्रीमियम के गलने का इंतजार करूं, होप ट्रेडिंग, वो सब गलत बात होती है ना। स्टॉप लॉस है, एक्सेप्टेड है तो है। आज आज मैंने 21-22 हजार का स्टॉप लॉस दे दिया। पिछले दिन क्रूड में गला दबा के निकाला भी तो था, तो उसमें से 20-22 हजार नहीं दे सकते क्या? कमा भी तो यहीं से रहे हैं। आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझने के लिए तैयार हो? आरके _प्रशांत 974, सर आपके वीडियो बहुत दिन से देख रहा हूं, मुझे भी आपसे नॉलेज लेने का इंटरेस्ट हो रहा है। अभी आप हो रहा है आपका, अभी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हैं। जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाइएगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अभी हो रहा है, अब हो गया है। जैसे 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 टेंस आपने पढ़ा होगा कक्षा 1 या 2 में। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाइएगा तो बात कीजिएगा, है ना। सर फुल फॉर्म में है क्या हम कह रहे सर फुल फॉर्म में है। फुल फॉर्म में कहा ये? मतलब मैं तो हमेशा फुल फॉर्म में, हमें हाफ फॉर्म में कब रहता हूँ? आप बताइए सिराज साहब, मैं हाफ फॉर्म में कब रहता हूँ? आप टीम इंडिया छोड़ के मेरे लाइव में आए, उसके लिए आपको नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अंकित जी। सर जैसे कि आज क्रूड में मार्केट खुली थी तो वो 20 SMA के ऊपर 1 घंटे का भी, लेकिन 15 मिनट का ट्रैप था। 15 मिनट का ट्रैप था, वही कर रहा है वही काम, और क्या? हाँ, लेकिन उसमें एक टाइम ऐसा आया था जब 1 घंटे की कैंडल 20 SMA पे और 15 मिनट की कैंडल 50 EMA पे उसने दोनों ने सपोर्ट लिया था। तो क्या वहां पे एंट्री बननी चाहिए थी? हमने ली नहीं है, बस एक नॉलेज के लिए। नहीं, वहां पर एंट्री इसलिए बननी नहीं चाहिए थी, मैं आपको बताऊं। 15 मिनट का ट्रैप अपने आप में डिफाइन करता है। अभी भी वो देखिए 20 के नीचे ही चल रहा है ना। मैं यहाँ पे क्रूड का चार्ट लगाता हूँ, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। CRUDE, पहले आप क्रूड का फ्यूचर का चार्ट देखिए, है ना। अब इसमें लगा लीजिए, सिंपल ऐसे मोटा मोटा लगा लीजिए, बोलिंजर बैंड ऐसे लगा लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए पहली बात तो ये 15 मिनट पर ट्रैप है ना। सर डायरेक्ट कैसे करते हैं ट्रैप को, इसको समझिए। देखिए यहाँ पर ट्रैप है ना ये। अब ट्रैप का लोअर बॉडी मार्क कर लीजिए ऐसे, ए ट्रैप का लोअर बॉडी मार्क कीजिए, ये लीजिए मार्क मैंने कर दिया। इसमें मैं थोड़ा ऐसे मोटा वाला लाइन लगा देता हूँ। लोअर बॉडी मार्क हो गई ट्रैप की, हो गए भाई साहब? यस सर। 1 घंटे पर जाइए, 1 घंटे पर ट्रैप का ये है। अब ये कैंडल बहुत स्पाइक में नीचे आई थी, है ना। तो आप देखिए, अब 1 घंटे के चार्ट पे आपको पता चल गया, है ना। और एक काम और कर लीजिए, ऐसे भी कर लिया कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा इसमें। 15 मिनट पर आइए और एक काम और कर लीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। हाँ, ये ठीक हो गया। अब देखिए ये जो 15 मिनट का ट्रैप है भाई साहब, मैं हमेशा क्या बोलता हूं? मैं हमेशा यही बोलता हूं कि ये ट्रैप जो है मैक्सिमम संभावना है कि यहां पर आके कंसोलिडेट करेगा। 4 to 8 कैंडल, 4 to 8 कैंडल जितना भी लग जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 9 10 11 हो गई, ज्यादा ही कुछ ट्रैप था। रीबैलेंसिंग है ही आजकल के मार्केट में, तो यहाँ पर आके कंसोलिडेट करेगा। अब एक काम अगर और इसके साथ आप कर लेंगे तो आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा। क्या उत्तम हो जाएगा? 1 घंटे का 20 भी मार्क कर लीजिए। ये लो 1 घंटे का यहाँ पर, उस टाइम मार्केट यहीं पर था तो यहाँ पर मार्क कर लीजिए। सवेरे ऐसे कर सकते हैं आप मार्क, अगर ट्रैप लग रहा है तो 20 और ट्रैप के लोअर बैंड को मार्क कर लीजिए। बस हो गया आपका काम। आप यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेड बना रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेड बना रहे हैं, आपका एसएल ऑलवेज विल बी इसके नीचे 1 घंटे के चार्ट पे, और 15 मिनट के चार्ट पे तो है ही। अब उसी के हिसाब से फिर 8000 का CR देख लीजिए, CR 8000 है ना। देखिए देखिए लोअर क्या लगा है, लो प्राइस लगा है ये 200। तो अब इस पूरे प्राइस में, इस पूरे बक्से के अंदर आप कहीं पर भी एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 200 के नीचे ही रहेगा। अब 15 मिनट पे आइए, 15 मिनट पे आइए, अब 15 मिनट पर भी देख लीजिए। देखिए 15 मिनट में देखिए ट्रैप का लो यहाँ पर ऑप्शन में 190 आ रहा है, तो आप कहीं पर भी ट्रेड लेंगे इसके हिसाब से यहाँ पर रहेगा।
200 ये भी आ रहा है, देखिए 200 यही आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि क्रूड में रुकिए। अब इसी तरीके से कल का निफ्टी देख लीजिए। कल मैंने आप लोगों को फोटो भी भेजी थी निफ्टी में, निफ्टी 50 लिखिए यहाँ पे, है ना। कल मैंने आप लोगों को फोटो शायद भेजी थी, जब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ था चार्ट देखने के लिए, तब मैंने आप लोगों को, देखिए कल भी मैंने आप लोगों को ट्रैप की फोटो भेजी थी, देखिए 15 मिनट का ट्रैप निफ्टी में, कल 4 तारीख थी ना, कल देखिए 15 मिनट का ट्रैप, देखिए ये है इसकी लोअर प्राइस, ये है ट्रैप का, यही वाला है, देखिए दिन भर उसी में लेके रह गया, सिंपल है। अब यहां पर ये 24,300 जो है, 24,300 इंट्राडे में रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिंपल है, ये ज्यादा दिमाग लगाने वाला सिस्टम नहीं है, सिंपल है। अगर आप इतना ही संभालना और इतना ही सीख लें, ये मैं आपको, जैसे होता सरसों का बोरा या गेहूं का बोरा, एक बोरे में जितना गेहूं भरा है उसमें से मैंने आपको 4-5 दाने निकाल के दे दिए, ठीक है। अगर इन 4-5 दानों को ही अगर आप थोड़ा सा सिक्योरली संरक्षित कर लो ना, तो आपकी जिंदगी निकल जाएगी, टिके रहेंगे आप मार्केट में, भैया टिके रहेंगे, कोई आपके पैर उखाड़ नहीं सकता यहाँ पे, है ना। ये सिंपल सिस्टम है, ठीक है। आइए इंस्टाग्राम के देव शर्मा, बेल देखना आज 4% अप है, क्या करें। हाँ तो 4% अप होगा तो आप करोड़पति बन गए होंगे, ऐसा। आज की बात छोड़ दो, बेल में तो पहले भी बहुत, बेल तो यहाँ कहीं पर बोला गया 290 293 के आसपास, उसके पहले बेल की पोजिशनिंग 106 के आसपास बनी थी। रिटेलर के साथ दिक्कत क्या है, तो 3-4% हवा खराब हो जाती है ना। टेलीग्राम पे देखो बेल कहाँ दिया गया है, और टेलीग्राम पर भी देख लो, झूठ का है बोलना भैया। BEL 216 to 449 434 डिस्कस यस्टरडे, बेल की पाई 8/1/2024, 30/4/2025 को भी बेल बोला गया है, 23/5/2024 को भी बोला गया। बाकी अभी कहीं पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिखा होगा, उसमें भी पकड़ लेगा ये, कहीं बेल लिखा होगा कहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो 23/5/2024 से तो अपडेट है ही 23/5/2024, तो 5 ये रहा आपका, फरवरी मार्च अप्रैल ये रहा आपका। तो ये 266 से तो मैं बोल ही रहा हूँ, 266 से 465 चला गया, तो वही है ना। हाँ मोड बुलिश है, मोड जो इसका है वो बुलिश है। आशीष जी को नमस्कार। सर क्रूड में कुछ है, कुछ नहीं है, जाके पढ़ाई कीजिए, खोजिए मत क्रूड में कुछ है कि नहीं। सर गूगल लिंक से ज्वाइन नहीं हो गया सर, गूगल लिंक में ज्वाइन तभी हो जाएंगे जब इसमें से हनुमान जी और अंकित जी निकलेंगे, गौरी मैडम निकलेंगे, तभी आप ज्वाइन हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। वो फुल हो गया, लिंक डालते ही फुल हो गया। ये तो टिपिकल है, हम क्यों निकलेंगे, किसी पे निकल जाए तो इंतजार करते हैं बैठ के, मौका ही नहीं मिलता, बाद में वीडियो देखनी पड़ती है। सर हम नहीं निकलेंगे, हम भी नहीं निकलेंगे। ये लोग निकलने, जब तक कोई दरवाजा खोल के निकलेगा नहीं, तब तक कुंडी के बाहर खड़े रहो। है ना। बेल एग्जिट कहाँ करें सर, जहां करना होगा वहां कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। अब अपनी इमोशन के हिसाब से एग्जिट कीजिएगा। अभी तो बुलिश है। भारतीय एयरटेल 1860 से बाई है, क्या करें, रुके क्या। अरे महाराज क्या रखे हैं, क्या 10-15 हजार शेयर है। 1860 ठीक तो है, 1860 से आपने लिया है। भारतीय एयरटेल का ये चार्ट देखिए कहां से, खैर मेरा तो खैर ये प्राइस है। भारतीय एयरटेल यहाँ पर भी बोला गया है, 937 पर ही बोला, कई जगह बोला गया, यहाँ पर भी बोला गया, यहाँ पर भी बोला गया, यहाँ पर भी बोला गया है। यहाँ से गिरा भी ये बराबरी पर कॉस्ट टू कॉस्ट खड़ा, फिर भागेगा ये। देखते हैं इसे क्या होगा। ये वो वाला है जो आप लोग खोजते हो, मल्टी वाला, वो वाला है ये। प्रतीक जेठवा साहब को नमस्कार। थोड़ा गूगल मीट का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो सर, हमको एंट्री नहीं मिल रहा है। देखिए क्या किया जाए हनुमान जी, गौरी मैडम क्या किया जाए बताइए। सर कर सकते हैं आप प्रीमियम मेंबरशिप कर सकते हैं।
अब सर आप देखो कितने लोगों का भला करना है। सर मुझे आपसे एक पूछना है, आपने जो सुबह स्टॉप लॉस लिया फिर उसके बाद आपने फिर से ट्रेड नहीं लिया? दिक्कत क्या थी ना, मैंने सोचा था 30-40 पॉइंट दे देगा, है ना। ठीक ठाक प्रॉफिट एक बार दिखाया भी था, मतलब ठीक ठाक 5-6 हजार दिखाया था एक बार। तो मेरे को गुन्नू का आज एडमिशन कराना था, गौरी मैडम, है ना। अच्छा। उनका स्कूल चेंज करवाना था। तो कल जिसमें बेटा पढ़ता है उसके कल प्रिंसिपल को हैप्पी होली के बहाने मैंने बोला कि भैया बिटिया का एडमिशन करवाना है। कैसा आप कल आ जाइए आप, कल हम कर देंगे, एलकेजी में है, टेस्ट दिया था। तो क्या ठीक है आप कल आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक रिक्वायरमेंट होगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए आपके पिछले स्कूल का। तो पिछला स्कूल तो प्ले वे था, है ना। तो फिर सवेरे उठ के प्ले वे वाली मैडम को फोन किया, मैडम जी वो दे दो, टीसी दे दो। कि ठीक है सर आप आ जाइए। वहां से टीसी लेके आया, फिर इन लोगों को लिवा के गाड़ी से फिर इनके स्कूल गया। तो ड्यूरिंग दैट मैनेजमेंट के बीच में ही मैंने वो ट्रेड लिया था। और जब मैंने देख लिया कि नहीं भैया ये नहीं चलने के लिए तैयार है, छोड़ो हटाओ, 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस काटो, है ना। कोई वो नहीं, स्टॉप लॉस के साथ कोई समझौता ही नहीं। ओके। नहीं सर फिर बाद में आपने ट्रेड नहीं लिया? नहीं बाद में कोई ट्रेड नहीं लिया मैडम, झूठ का है आपको उस ट्रेड में मैं देख रहा था, मेरा भी करीब वही सर के आसपास ही 25 पॉइंट का हाँ। स्टॉप लॉस मेरा भी गया था। बट वो एक बार ऊपर नीचे हुआ है, बट वहीं घूम रहा है वो 200 के साथ चल से। हाँ और उसमें और भी 250 मैंने फाइंडिंग की, फिर मुझे लगा नहीं कि फिर इसमें ट्रेड आया। फिर मैंने क्रूड की तरफ देखा तो क्रूड भी ऐसे मतलब सुमनी में गुमनी करके बैठा था कि चलो एडमिशन वाला काम करा लें। उसके बाद मेरे ख्याल से मुनीष गर्ग जी का फोन आ गया मेरे को कुछ काम से, आप ही में से एक जन है, कुछ काम से फोन आया। तो मैंने कहा कि सर घर पहुंच के मैं करता हूँ आपका काम। तो अभी बल्कि उनका काम मैंने किया है कि चलो लाइव कर लेते, क्योंकि कल भी मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, सैटरडे संडे भी नहीं अवेलेबल रहूंगा। संडे और मंडे मैं एकदम कतई बिजी हूँ, KTAI कतई बिजी हूँ मैं संडे और मंडे। हो सकता है ट्यूसडे को मैं थोड़ा सा फ्री रहूं, फिर वेडनेसडे को फिर मैं पूरा बिजी हूँ। वेडनेसडे को भतीजे का मुंडन है और सैटरडे संडे में शादी है। तो सैटरडे संडे मंडे ये तो 3 दिन मेरा एकदम चोक है। तो आप लोगों को बताने का, हाँ फोन पर मैं अवेलेबल रहूंगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये सिस्टम पे अवेलेबल नहीं रहूंगा। फोन पे जो भी थोड़ा बहुत अपडेट हो पाएगा वो मैं करूंगा, है ना। लेकिन सिस्टम पे मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा। तो सिस्टम पे अवेलेबल ना होने की वजह से अपडेट्स भी कम हो जाते हैं, है ना। क्योंकि सिस्टम पे देखना मैं कोशिश करता हूँ, सिस्टम पर ही देख के बताओ। सर जी आज क्रूज में ट्रेड मिलेगा क्या? नहीं, मुश्किल है ना। मुश्किल है भैया, मुश्किल है। सर आप अभी तक तो मुश्किल लग रहा है, उसके बाद देखते हैं क्या। सर आप इतने दिन अवेलेबल नहीं रहेंगे, देश का कितना नुकसान हो जाएगा। है मैं कह रहा हूँ आप इतने दिन अवेलेबल नहीं है, देश का कितना नुकसान हो जाएगा। सीधे सीधे बोले ना आपके ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। नहीं सर, वो तो आपने बता ही दिया कहाँ घुसना है कहाँ निकलना है। सर ये भी देशवासी ही है सर, देशवासियों का नुकसान मतलब समझिए ना सर। नहीं ऐसा थोड़े है कि आप लोग को बता के तो रखा ही है कि क्या करना है कैसे करना है, रोज मैं बता रहा हूँ, तो उसके हिसाब से चलिएगा। बोला गया था। अरे दीपक जी नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। अरे सीधा सीधा ही भाई साहब बोल रहे थे उधर से। हाँ तो मैंने बोल तो दिया, उनके दिल की बात मैंने मुंह पे लगा दी कि दिल की तमन्नाओं की तस्वीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी, तुम अपना ट्रेड लो और फिर मेरे को उधार दो, है कि नहीं दीपक जी? जी अरे कोई नहीं, कुछ करा जाएगा तो बताया जाएगा। वही है फंक्शन। देखिए एक फंक्शन में हम इधर से भी बड़े हैं, जीजा है सबसे बड़े वाले, उम्र कम है लेकिन जीजा बड़े है ना। तो सारा जो वो रस्मो रिवाज होता है वो मेरे ही अंडर में है। दूसरे फंक्शन में मैं घर की तरफ से बड़ा हूँ, अपने घर में मैं बड़ा ही हूँ, तो वहां से भी है। तो यही है कि हर आदमी खोज रहा है, और दुधारू गाय को कौन नहीं पूछता दीपक जी, है कि नहीं? यही टैक्स आप पे लगने वाला है। जितनी एक हफ्ते की कमाई है सब निकलने वाली है मेरी, है ना। वही सब है, दुधारू गाय को तो हर आदमी चारा खिलाता है। सर तो बैलेंसिंग में आएगा ना, इधर से जीजा वाले 25 से आएगा उधर चला जाएगा। अरे तो बैलेंस जीजा हो होने जाएगा। में भी वो सलाह हनुमान जी नुकसान ही है। आप होंगे जीजा तो हो सकता है आपको मिलता हो, मैं जीजा हूं मेरा जाता है।
बड़े क्या होते हैं, मतलब आपसे बड़े ही है आप सर। वो मेरे घाव में उंगली मत करो हनुमान जी। मैं बहुत बेकार जीजा हूँ। क्योंकि मैं ऐसा जीजा, जैसे अपने आप पहुना बोलते हैं ना पांडे जी, हाँ 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 तो भैया देखिए पहुना तो पहुना होता है, पहुना दमाद हाँ जीजा जो भी कह लीजिए, हाँ हाँ, सही बात है। बड़ा मैं कष्ट में रहता हूँ। एक तो सबसे बड़े वाले सारा तो नहीं साला है लोग ना? पीछे पड़ा रहता है कि अरे जीजा आज कुछ हो जाए, है ना। सबसे बड़े वाले हैं क्या? मैं सबसे बड़े वाला हूँ, आप जीजा समझो या कुछ और समझो। मैं सबसे बड़े वाला हूँ। मैं भी सबसे बड़े में ही आता हूँ साहब, है ना। यही। हाँ तो हाँ उससे बड़ा नुकसान होता है, मॉनेटरी बेनिफिट कुछ नहीं है, जितना हाँ मिलता ना है उससे ज्यादा तो ब्याज चला जाता है महाराज। सर, ब्याज छोड़ो, मूलधन का पता ही नहीं, ब्याज तो काउंट ही नहीं होता। हाँ, वही है शेयर। 6600 का पुट देख लिया ना एक बार। सर आपकी तो चाय पानी भी उनको महंगी पड़ती होगी। अरे क्या होता है 6600 का पुट। हाँ निफ्टी भी इधर चार्ट चल रहा है, प्रॉमिसिंग दिख रहा है, प्रॉमिसिंग तो दिख रहा है। नहीं अभी रुक जाइए, 6600 के पुट में भी ना जाइए महाराज। क्यों आप 6600 के पुट में जाएंगे? एक मिनट, मैं हर तरफ से नुकसान में रहता हूँ भाई साहब। हाँ 6600 का पुट बेस मेकिंग कर तो रहा है। हाँ वही लग रहा है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अगर 240 वगैरह के ऊपर निकलता है तो बैठ सकते हैं उसमें। नहीं है ठीक है, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा है कि इसको जाके चलिए, फिर उतना ही टेक्निकल लग रहा टेक्निकल तो बोल रहा है ले लो, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा है कि जाके ले लो। है। ठीक है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज इनका है 148 पे, 148 पे कहा जाके ले लिया भैया, गलत है प्राइस। प्रहलाद राय साहब ये गलत है आपका प्राइस, क्यों ले लिया? जिंद्रिल JINDRIL अच्छा जिंदल ड्रिलिंग, जिंदल ड्रिलिंग इज गुड, जिंदल ड्रिलिंग इज 2-3 दिन से भाग रहा है कंटिन्यू सर ये। हाँ एक मिनट, इसका कुछ नया विचार विमर्श बनेगा क्या इसमें? मैं हरे वाले सिस्टम पे देखता हूँ, हो सकता है पकड़ नहीं आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जी सीमा _14, नहीं जिंदल ड्रिल किसका था पता नहीं, चलेगा स्क्रीन में पर से हट गया। सर मैंने दिया था प्रतीक जेठा साहब, इट इज गुड, इट इज गुड, यू मे मेंटेन स्टॉप लॉस कितना। $570 का तो स्टॉप लॉस आपको इसे मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। और मजे की बात ये गोल्डन जोन से निकल रहा है, मजे की बात ये है कि गोल्डन जोन से निकल रहा है। लेकिन दिक्कत सर इसमें ऐसा है कि ये ऑयल की कंपनी, ऑयल डीलिंग की कंपनी है, तो इसकी वजह क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये बढ़ रहा है शायद। ऐसा कुछ नहीं है सर। एक बात ही बताइए प्रतीक साहब, इतना दिन में हमारे यहाँ होली खेली जा रही है, उधर दिवाली हो रही है बाकी के देशों में, मैंने न्यूज पर कोई अपडेट किया है? नहीं कुछ अपडेट नहीं किया। चलने दीजिए सर, मैं नहीं देखता। इसको होल्ड रखते हैं सर। इसको 640 के ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए क्या जनरल ड्रिलिंग को, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉमिसिंग रहेगा? नहीं 640 के ऊपर क्लोजर इसलिए नहीं मानेंगे प्रकाश सर,
जी सर। कि ये ऑलरेडी गोल्डन जोन के ऊपर चल रहा है, तो 640 वाला प्राइस तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया। ओके। जब कोई चीज बड़े सपोर्ट से निकल के आ रही, सपोर्ट मतलब सपोर्ट ही समझ लीजिए, किसी भी टाइप का सपोर्ट हो गया, प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन, किसी भी टाइप का सपोर्ट हो गया, अगर वो सपोर्ट से निकल के जा रहा है तो फिर आप भाई देखिए, एक तरफ 200 किलो का वेट रखा है और एक तरफ 30 किलो का वेट रखा है, तो वेटेज किसका ज्यादा लेंगे? 200 किलो वाला ही लेंगे या 250 किलो वाला ही लेंगे। तो वो चीज है सर, क्योंकि वो 250 किलो का जो सपोर्ट बनेगा वो हैवी होगा, तब उसके सामने 35 किलो का रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, क्योंकि 250 किलो के नीचे आने में उसको दिक्कत होगी, लेकिन 35 किलो के ऊपर जाने में दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं ना बात को? वो सिस्टम है। तो जिनका भी था वो अच्छा था। जिंदल ड्रिल किसका था? प्रतीक जेठवा साहब का। अच्छा हाँ, आप ही का था, इधर आ रहा है। अच्छा, आप घुस गए क्या इधर? हाँ, मैं यहीं पे था, कब का था, पर अच्छा। एक्चुअली यहाँ पे मैसेज करने की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा था। नहीं, यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट बातचीत कर लेता हूँ। सर नेट वेब बाई कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए? नेट वेब अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी, है ना, बाद में देखा जाएगा। शेयर इंडिया का देखिए कितने अच्छे लोग हैं। SIPKAR, सिपकारो भारत। अगर मैं आपका नाम गलत पढ़ रहा हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपको भारत के ही नाम से बुला लेता हूं, है ना। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहीं का गाता हूं, और भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूँ। और भाग गया 6600 का पुट। सर क्रूड पे नजर मारना जरा। शाबाश, निकल गया वो है, अब तो निकल गया। 6600 का पुट निकल गया बोल। निकल गया। कल परसों पकड़ लेंगे महाराज। कहाँ 2027 तक अभी ट्रेडिंग करनी है। $6,600 ना, 6,600 आप लोग बोल रहे थे। जी गुरुवर, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना, 260 के ऊपर चलेगा। ये तो काफी तेजी से निकल रहा है। रुक जाइए, ट्रेड अच्छा है ये, लेकिन रुक जाइए, हो सकता है नीचे आए, है ना। वेट कर लीजिए, हो सकता है नीचे आए। घाई में कोई काम नहीं करेंगे भाई साहब। सर हिंदल को दीजिए ना, हिंदल को। देखिए, भारत सरकार है कि सर अकाउंट डिटेल दे दीजिए, मैं प्रीमियम कर देता हूँ, सबका भला होगा। गूगल मीट प्रीमियम, आइए एक बार आप लोगों के सामने खोल के देख लेते हैं। GOOG गूगल मीट प्रीमियम, PREMI, प्रीमियम कॉस्ट, आइए देख लेते हैं इसी पर। गूगल मीट ऑनलाइन वीडियो प्रीमियम फीचर क्या होता है इसमें? 1080p वीडियो, ये क्या पैसा लेगा ये? पैसा तो नहीं लिखा है इसमें। कितने का पैसा लगता है? प्रीमियम कॉस्ट, प्रीवियस पेड प्लान्स। आओ जी, प्राइस 0, 7 यूजर 19, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट 100, 150, 500, बिजनेस प्लस में 500 होगा। $22 पर यूजर, ये पर यूजर $22 जो है, $22 मतलब हो गया 100 रुपया, मान लीजिए 2200 रुपया हुआ, ऐसा 100 रुपए के हिसाब से डॉलर मान लीजिए। मैक्सिमम मीटिंग टाइम 60 मिनट, 24 घंटा, 24 घंटा, 24 घंटा, ठीक है। मीटिंग रिकॉर्डिंग नो, यस, ओके। नॉइज कैंसिलेशन नो, यस। ब्रेकआउट रूम्स नो, यस। पोलिंग एंड क्वेश्चन यस। अटेंडेंस ट्रैकिंग यस। 2200 रुपए का, 2200 रुपए क्या ईयरली है? मंथली
प्राइस पर यूजर 100 पार्टिसिपेंट 524 घंटा की हुई मैं कोशिश करूंगा, मैं इसी कोशिश में हूँ कि इसको YouTube पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो फिर YouTube पर शिफ्ट करने से ना दिक्कत ये हो जाती है कि आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस मैं समझ नहीं पाता इन द सेंस कि आमने सामने बात होती तो दैट सीम्स बेटर टू मेक यू अंडरस्टैंड एज वेल, अंडरस्टैंडिंग फॉर मी एज वेल, ये हो जाता है। लेकिन YouTube लाइव करने से चैनल का CTR बढ़ता है, क्लिक थ्रू रेट, तो इन्हीं दो में मैं घुसा हूँ। 2200 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं इन्हीं सब में मैं फंसा हुआ कि गूगल मीट करूं या YouTube लाइव करूं, वो चीज, क्योंकि YouTube लाइव में तो सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए कष्ट हो जाएगा क्योंकि हर चीज फिर लिखनी पड़ेगी, आप कष्ट हो जाएगा। नहीं सर, यूट्यूब लाइव पे भी ना लाइव आपका वो नहीं आ पाता है, लाइव डिटेल वाला तो पता नहीं क्यों आप आते हो ना, उसका लिंक नहीं आ पाता है। आप जब लाइव चलेगा तब उसका लिंक आता है। हाँ, जब मैं जैसे मैं इधर से लाइव कर दूंगा तो आप लोग ज्वाइन कर लोगे, और क्या। निफ्टी 196, इसीलिए क्रूड नीचे जा रहा है, निफ्टी निकल गया भाई साहब, वो एकदम से 2 कैंडल में फट गया। इसी निफ्टी की वजह से क्रूड नीचे गिरा है, अब समझ में आ गया। ये देखिए निफ्टी की वजह से, देखिए अब यही मैं कहता हूँ ना आपको, देखिए अब आप लोग के सामने है चीजें, आप लोग की चीजें सामने है। मैं आपसे, अब निफ्टी में हम लोग सवेरे कौन सा ऑप्शन पकड़े थे, 1 मिनट में देखता हूँ, 24,600 ना, देखिए देखिए कहां तक नीचे आया, 193 पे। देखिए मैं आप लोगों से इसीलिए ये सब बातें बोलता रहता हूं कि कुछ चीजों पर नजर रखिए। देखिए आज का मार्केट थोड़ा सा अलग टाइप का था, रोज अलग नहीं होगा, रोज अलग नहीं होगा तो पैसा बन के रहेगा अभी भी। मतलब इस बात को समझिए, अब समझ में आया क्रूड इसीलिए गिरा है। आप इस बात को समझिए कि आपको मिलेगा ही मिलेगा ट्रेड, इस बात को समझिए। आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, अपने सेटअप के बनने का वेट कीजिए। अंटिल और अनलेस, लो भैया खींच मारा ये, जब तक आप अपने सेटअप पर विश्वास। अब आज का मार्केट थोड़ा सा अलग था कि जाते आते स्पाइक ले रहा है, वो एक अलग की बात है, लेकिन रोज नॉर्मली ट्रेड मिलता है, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस अपने सेटअप का वेट कर लीजिए। और रही उसमें, उसको क्या कहते हैं अपना क्या, आप स्कैल्पिंग तो आराम से प्रेम से कर सकते हो। क्रूड इसीलिए उछल कूद मचा रहा है, तो अभी रुक जाइएगा, क्रूड इसीलिए उछल कूद मचा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए सर, हिंदन को देखिए ना, देख लेते। आप लोग हैंड्स अप कर लीजिए, बस आप लोग के पास मैं आ ही रहा हूँ। मेजेगॉन डॉग में भी रुकिए, मेजा मेजेगॉन डॉग में भी रुकिए, मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे को इसे पोजीशन बनानी, मैं बनाऊंगा तो बताऊंगा। नेटवर्क में रुकिए अभी, कोचिंग CTR में सर, सिंगुलरिटी में भी रुकिए, SCC में भी रुकिए, कोचिंग CTR। हैंड्स अप कर लीजिए और माइक ऑफ कर लीजिए। गॉड फ्राई तो बहुत बेहतरीन शेयर है सर, निफ्टी में 100 पॉइंट्स लिए अभी। अरे वाह, वाह जी वाह, शाबाश। कहाँ से घुसी थी सर? 24,500 लिया था मैंने, 24,500 278 पे लिया था और 404 पे काटा, मोर देन 100 पॉइंट्स। बहुत अच्छी बात, ये लीजिए मेरे तरफ से आप नमस्कार लीजिए। थैंक यू बहुत सर, अच्छी बात, आपकी वजह से ही है वो। ना मैं तो खुद ही नहीं ले पाया, मेरी वजह से क्या है। नहीं मतलब आपकी जो सिखाने का जो तरीका है, जहाँ पे सपोर्ट है, नहीं ले पाया हमारा। MCX में अभी रुकिए, MCX में अच्छा, MCX आप ये पूछ रहे हैं, MCX स्टॉक, MCX में बता देता हूँ।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX इज गुड, बढ़िया है। सर एचसीएल टेक में ले सकते हैं। बस आप लोग हैंड्स अप कर लीजिए, आ गया मैं आप लोग पास, ये लो जी आ गया। देवांश शर्मा एंड सबका हैंड्स अप ड्यू वाल। सर नमस्ते सर। नमस्कार देवांश शर्मा जी, बोलिए देवांश जी। सर एक बार एचसीसी देख के बता सकते हो क्या सर? एससीसी में तो कई बार ट्रेडिंग हुई है, अभी इसके क्या मेरे ख्याल से अभी इसका हिसाब किताब ठीक नहीं, हिंदुस्तान वाला है ना ये एचसीसी। हाँ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। हाँ एससीसी में कई बार ट्रेड हुआ लेकिन अभी नहीं, अभी ट्रेड नहीं होगा। एससीसी में कहां से कहां तक का मूव पकड़ा गया था मैं आपको बता देता हूं। ये वाला पूरा मूव एससीसी में काउंटर किया गया था, ये वाला। इसे जो लोग पुराने लोग हैं उनको पता होगा, 13 रुपए से मोटा मोटा 40 रुपए तक का एससीसी में मूव काउंटर किया गया था, ये वाला 2023 वाला, 2023 से लेके 2024 तक का। उसके बाद अभी तक एचसीसी में मैंने यहाँ पर एक पोजीशन बनाई थी, लेकिन जो ये वाली लाइन खींची है जहां से डाउन हुआ था वहां से अप नहीं हो पाया, तो मैंने शायद इसको कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में, थोड़ा बहुत क्या 2-3% के प्रॉफिट में काटा था। उसके बाद से फिर मैंने एससीसी में ट्रेड नहीं लिया, तो अभी एससीसी में नहीं जा सकते, है ना, अभी एससीसी में नहीं जा सकते हैं देवांश जी। किस देवांश जी का क्वेश्चन था? यस सर। ठीक है, अभी एससीसी में नहीं जा सकते हैं। बाकी आप अपने सेवी रजिस्टर एडवाइजर से बात करिए। विनय जी बोलिए। सर कोचिंग सीपीआर में जा सकते हैं? कोचिंग सीपीआर, कोचिंग शिपयार्ड में मेरे ख्याल से अभी रुकना चाहिए। कोचिंग शिप, देखिए कोचिंग शिपयार्ड का मैं आप लोग को बता दूं, देखिए कोचिन शिपयार्ड का ये देखिए, जब मैं घर गया था पिछली बार तब मैंने रील बनाई थी 20 सितंबर। कोचिन शिपयार्ड नहीं, ये वाला नहीं है, एक मिनट रुकिए, वो तो पुरानी रील, मैं घर गया था तब मैंने रील बनाई थी। हाँ ये वाला है, ये देखिए, ये घर मतलब मैं गोरखपुर में था तब, GRSC एंड कोचिन शिपयार्ड है ना, ये मैंने रील बनाई थी पिछली, ये होली मार्च 19 की रील है। देखिए मार्च 19 कोचिन शिपयार्ड में, देखिए जरा, ये देखिए, ये है ना मार्च 19, देख रहे हैं, मार्च अप्रैल यही वाला है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव इसमें कवर किया गया था। फिर मैंने कोचिन शिपयार्ड और वो GRSC में दोनों में एक साथ ट्रेड लिया था, दोनों में एक साथ आउट भी करवा दिया था, क्योंकि यहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट हो गया था। उसके बाद अभी तक मैं कोचिन शिपयार्ड को देख ही रहा हूँ। कोचिन शिपयार्ड मेरे पास पहले से पड़ा हुआ, लेकिन स्विंग वाला यहाँ से यहाँ तक का था, उसके पीछे का स्विंग यहाँ से यहाँ तक का था, है ना। तो अभी रुकिएगा इसमें, है ना। अपने सेबी रजिस्टर एडवाइजर भैया बातचीत कर लीजिएगा, मेरा तुक्का है। अमोल भाविस्कर जी। सर जी हिंडाल्को देखिए ना एक बार। हिंडाल्को तो ठीक तो है, हिंडाल्को में क्या चल रहा है अभी? हिंडाल्को तो ठीक है, अभी 10 शेयर लिए मैंने। ठीक है, कितने पे? 970 के आसपास। ये देखिए, ये है हिंडाल्को, ये लाइन देख रहे हैं, ये है हिंडाल्को की एंट्री 970 के आसपास। हाँ तो ठीक है, ये आपसे धैर्य मांगेगा अमोल जी। ठीक है, रुकेंगे सर उसमें। हाँ धैर्य मांगेगा, बाद में मत कहिएगा कि सौरभ श्रीवास्तव ने ऐसा करवा दिया वैसा करवा दिया। धैर्य मांगेगा, बिना धैर्य के नहीं देगा पैसा। दिक्कत है कि जब सारी चीजें फेल हो जाती है ना, तो लोग गरियाने लगते हैं, ससुरा मेरा लॉस करवा दिया है, मार्केट जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है। ऐसे नहीं होता भैया। देशराज साहब। सर जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस है मेरे पास सर। मेरे पास भी है, 11 लॉट लगे थे मेरे पास। नहीं मैंने तो सर वो लॉट लगा नहीं, मैंने तो बाई किया था ये। मेरा पहला आईपीओ था, पहली बार मैंने किसी आईपीओ में अप्लाई किया था और 11 के 11 लगे। उसके बाद आज तक मेरा नहीं लगा। 106 रुपए की पे बाई किया हुआ है सर ये। मेरा ये रहेगा, इसमें आपको मेरी तरफ से ये बात रहेगी कि आप इसको जितना होल्ड कर पाते हैं होल्ड कीजिए। बकिया देशराज जी अपने सेवी रजिस्टर एडवाइजर से बात कीजिएगा। नहीं मैं कुछ और लेना चाह रहा हूँ, तो सर क्या जोन रहेगा? अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए,
मेरे को आप इसको याद दिलाइएगा। आज है 3 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख को याद दिलाइए। ठीक है सर, ठीक है। प्रकाश सर, प्रणाम गुरु। नमस्कार। वीनस पाइप्स देख लीजिए ना एक बार। प्रिंस पाइप भी देख रहा है, पहले प्रिंस पाइप देखूंगा। रुक जाइए अभी। ये वाला प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट है, 980 वाला, है ना? जी बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है, नोट कर लीजिएगा। उमेश वाघमारे जी। उमेश वाघमारे जी, चलो जी। देखिए होता क्या है। हाँ सर। बोलिए, बताइए उमेश। हाँ सर, एचसीएल टेक का मुझे क्या ये लग रहा है वीकली सपोर्ट पे है एचसीएल टेक। आईटी में तो भी रुकिए, अगर नई पोजीशन बना रहे हैं रुकिए, पुरानी पोजीशन है तो ठीक है। नई पोजीशन बना रहे थे, हाँ आप देखिए लाइन वाइन यहाँ पर खींच के रखी है। रुकिए मैं एक बार देखता हूँ इसे कुछ बन रहा है क्या। आपकी बात तो सही है। मेरे हिसाब से देखिए अभी 1358 रुपए चल रहा है उमेश जी, है ना? जी सर। अब मेरे हिसाब से इसको यहीं से उठना चाहिए। अगर इसका मैं करेक्शन देख लूं, ये ऑलरेडी 35% करेक्टेड है ना? एक स्विंग तो मैंने खैर इसमें किया ही था, लेकिन अगर और अभी इसको देखना है तो वही 15 तारीख का डेट लेके चलिए, है ना? निफ्टी तो धुआं कर दिया सर। वीकली क्लोज के लिए रुकना चाहिए क्या? हाँ, वीकली क्लोज के लिए रुकना चाहिए। देखिए निफ्टी अभी जहां पर है, एक बात आप मेरे को समझो। पता नहीं मैंने अपडेट किया था कि नहीं किया था। 24 निफ्टी का सपोर्ट 24,000 मोटा मोटा 300 के आसपास है। और अभी निफ्टी जिस जगह पे है, आप एक डेटा अपने डायरी पर नोट कर लीजिए। निफ्टी पिछली बार उस जगह पे आई थी 7 अप्रैल 2025 को, और आज है आपका 5 फरवरी 2026, तो मोटा मोटा 1 साल हो गया। 7 अप्रैल 2025 को निफ्टी यहां पर आई थी। उसके पहले निफ्टी आपका 3 जून 2024 को आई थी। 3 जून 2024 मतलब क्या, जो आपका चुनाव वाला था, जब वोट काउंटिंग हो रही थी। 3 जून 2024 के पहले निफ्टी जो इसी वाले एवरेज परसेंटाइल पर जो आई थी, वो आई थी भैया 3 अप्रैल 2023। एक साल का गैप देख रहे हैं, एक साल का, है ना? और उसके पहले आई थी भैया 13 जून 2022 को, और उसके पहले आई थी 21 सितंबर 2020 को, कोरोना, है ना? तो इस वाली एनालिसिस से आपको क्या मालूम हुआ बताइए? सर्कल रिपीट करती है सर। क्या हो गया? ईयरली सर्कल रिपीट कर रही है। हाँ, ईयरली सर्कल रिपीट कर रही है। तो बाजार में मोटे पैसे की एंट्री होने जा रही, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं कुछ चीजें अब लिखना चाह रहा था मैं टेलीग्राम में, बट टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से मैं लिख नहीं पाया, तो मैंने आपको बता दिया। तो एक मिनट, अगर कुछ और भी बताने लायक है क्या इसमें?
नहीं, कुछ और बताने लायक नहीं। 1 2 3 4 2022 या आप पकड़ लो 2020 से 1 2 3 4 और आज वाला 5, ये 5वें रिपीटिशन में है। 2020 से लेके अभी तक 5 साल में 5 बार निफ्टी इस वाले परसेंटाइल पर आके खड़ी है। तो आप समझदार होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और अगर आप नहीं समझदार होगे तो मैं आके बता दूंगा कि क्या है कैसे है ना। ठीक, जिसको इसको भगाना था वो भाग गए। हाँ, क्योंकि जिसको इसको भगाना था उसको भगा दिया मार्केट ने। दीपक जी हैं क्या? दीपक जी, दीपक जी, दीपक जी, अरे कहाँ चले गए? सर 24,600 वाली 150 पॉइंट दे रही है सर। 24,600 वाली 250 की एंट्री थी और 390 मारा ही सर। हाँ, 24,600 वाली कॉल। ठीक है, कोई बात नहीं। 200 पे मेरा स्टॉप लॉस खा गई वो, वही कॉल। वो सबका लगा, मेरा भी स्टॉप लॉस लगा। कोई इशू नहीं, दोबारा एंट्री नहीं हमने। एक्चुअली ईरान ने वो कर दिया ना, सरेंडर कर दिया। ईरान ने सरेंडर कर दिया। मैं समझौता करने को तैयार हुई उसमें डील के लिए। अच्छा, परमाणु डील। इसीलिए अचानक इतना बड़ा स्पाइक नहीं से जाता है। वो तो देखिए तैयार हो सर। वो सब देखिए, अभी इंडिया में प्रोटेस्ट भी हो रहा है। मुझे तो लगता है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है उनको भेज देना चाहिए। सबसे पहले तो लखनऊ में हुआ सर, मजा आ गया है ना। उन लोग को ईरान भेज दो। ठीक है जी, आइए अगले क्वेश्चन पे। राजनीतिक माहौल नहीं बनाते हैं, मुझे गुस्सा लगती है लेकिन क्या किया जाए। देखिए, मैं आपको बताने जो जा रहा था वो ये चीज थी कि पता नहीं, बड़ी अच्छी बात आई थी दिमाग में। ये इधर मंथली चार्ट देखने के चक्कर में निकल गया दिमाग से। चलो अब याद आएगा तो बताएंगे थोड़ी। अब क्या किया जाए? साहिल स्मार्टी जी, बोलिए स्मार्टी साहब। सर ये डेटा पैटर्न का स्टॉक है, एक बार चेक करना। डेटा पैटर्न तो मेरे ख्याल से नीचे से घूमने की तरफ है शायद, अभी जहां तक मुझे याद है। मैं 2400 पे बाएंगे इसकी, 2400 2300 कुछ। हाँ ठीक है, गुड है। ये पलटेगा तो नहीं नीचे की तरफ? काहे मतलब एसएल क्या रखे? अभी तो बोल नहीं रहा है पलटने के लिए। लास्ट पोजीशन पे है तो पलटेगा क्यों भैया? पोजीशन है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं ये बोलने आ रहा था कि दिमाग से उतर गया। बड़ी अच्छी चीज थी। चलिए कोई नहीं, जब दिमाग में आएगा तो बात की जाएगी। बड़ा अच्छा डेटा था। मैं लाइव बंद कर दूंगा तब मेरे दिमाग में आ जाएगा। सर क्रूड में आज कुछ सर लग रहा है क्या? क्या लग रहा है आपको, बताइए। सर अभी तो नीचे की तरफ डिमांड जोन से लग रहा है कि पुट साइड, मतलब नीचे की तरफ का। हाँ ऐसा एक बार देख लीजिए सर, आवरली चार्ट पे तो सही लग रहा है, पता नहीं। देखिए, आज और कल के लिए जो क्रूड का रेंज है, समझ लीजिए आप लोग, रेंज नोट कीजिए जरा क्रूड का। आज और कल के लिए जो क्रूड की रेंज है, वो ऊपरी रेंज है 7,200, निचली रेंज है 6,800। ओके। पहला, अब इसी रेंज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, रेंज का सब रेंज निकाल देता हूँ। तो ऊपरी रेंज तो 7,200, या निचली रेंज भी 6,800 है। तो 6,800 400 पॉइंट की क्रूड की रेंज हो गई। ठीक है जी। सर पोजीशन बनाया जा सकता है ना इसमें तो?
हाँ, इसे पोजीशन आता बनाया जा सकता है, लेकिन कहीं से भी एक तरफ से धक्का खाए तो अपोजिट साइड में पोजीशन बनेगा, है ना? बुलेट अभी साइड बनेगा। किसी भी एक तरफ से धक्का खाए मैडम, किसी भी एक तरफ से धक्का खाए, तो अभी इन लोगों ने मेरे को बोला है कि 6000 का सी, 6600 का सी पुट, यही बोले थे ना? हाँ, देखिए एक बार तो 6600 के पुट में कोइंसिडेंटली नीचे 210 के आसपास वो बक्सा बन रहा था, है ना मैडम? हाँ। और उस बक्से को, अरे सर जी पूरी बात बोल दो ना, बक्सा क्यों बोल रहे हो? है ना? सर लेकिन 1 आवर पे अभी और भी उस बाई बक्से को बन ही रहा उसने है, तो रिस्पेक्ट कर लिया, है ना? सर 1 आवर पे अभी भी बाई बन रहा है, तो हाँ, 1 आवर में बाई है, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रिफर करूंगा मैं इसमें वेट करना, क्योंकि अभी भी ये जाके आप देखेंगे तो 300 से रिजेक्शन खा रहा है। जी सर, 1 आवर पे 20 SMA 1 आवर पे नहीं कर पा 20 रहा। का रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। देखिए अभी कल का होली का अभी खुमार उतरा नहीं है, तो काहे आधे दिमाग से ट्रेड लेंगे, दिमाग पूरा लगाएंगे। अभी सवेरे भाई आज एसएल ज्यादा ले रहा है, मतलब निफ्टी भी अब सुबह में एसएल ले लिया, और क्रूड भी एक एसएल ले लिया। कितना एसएल दिया आपने निफ्टी में? 21 पॉइंट। हाँ, तो ठीक है, वही क्रूड में 10 पॉइंट एसएल दिया। अभी ज्यादा लिया कहाँ है वो वाला? फिर आप लोगों ने वो वाला चैट नहीं पढ़ा मेरा, वो वाला वॉइस नोट जिसका 1 करोड़ का लॉस है और सेम देखा एसएल 1.5 लाख रुपए था, 1,54,000। हाँ सर, वो तो जो होल्ड किया था ट्रेड को, एक लॉट में 1.5 लाख का प्रॉफिट था, जिनका आपने स्क्रीनशॉट शायद डाला था। नहीं, 1 लाख में 1.5 लाख का प्रॉफिट हो तो डॉक्टर साहब का है, डॉक्टर हिम्मत सिंह साहब का है। उसके पहले एक वॉइस नोट दिया था जिनका उस सेम डे का, जिस दिन मैंने बोला था कि आज निफ्टी में ट्रेड नहीं करना, उस दिन 1.5 लाख का लॉस लेके बैठे थे। हाँ, और एक किसी का स्क्रीनशॉट डाला था, उन्होंने 50K का प्रॉफिट ओवरनाइट शायद होल्डिंग किया था। हाँ, पता नहीं किसका था। और सेनिका मैडम ने क्रूड में एज ऑन कल तक की मैं ट्रेड बता रहा हूँ, मैडम जी ने क्रूड में मोटा 2.5-3 लाख रुपए निकाल दिए। सर अभी जस्ट तो इसी ग्रुप से 100 पॉइंट कैप्चर किया किसी ने। हाँ, तो वही बात है। देखिए बात कैप्चरिंग की नहीं है, मेरे पास अगर मान लीजिए 100 स्क्रीनशॉट आते हैं तो उसमें से 50 जो लोग केवल मेरे से टेलीग्राम और यूट्यूब से जुड़े हैं वही होते हैं, क्योंकि और जिन लोग के मैं सबके भेजता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब समझ में आना चाहिए चीजें, और ऐसा ये कोई नहीं है कि आपको 1-2 दिन में, 3 दिन में या 3 महीने में समझ में आ जाएगा। टेक्निकल आपको समझ में आ जाएगा, जैसे आप ड्राइविंग मैनुअल पढ़ के ड्राइविंग कार में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसकी जानकारी ले लोगे, बट व्हेन यू इंटर इन प्रैक्टिकलिटी तो आपको लगेगा कि किताबों से प्रैक्टिकल डिफर है। कि ये बोलना कि शोएब अख्तर भाई साहब 150-160 की स्पीड से फेंकते हैं, और या उस 100, एक तो आपने पढ़ लिया इसको कि शोएब अख्तर की बॉलिंग ये है, ब्रेटली की बॉलिंग ये है, एक या तो उस स्पीड से फेंकना या उस स्पीड की बॉल को स्तंभ के सामने खड़े होकर फेस करना कि कब निकल गई पता ही नहीं चला, दोनों में अंतर है ना? तो आपको वो एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे काम चलेगा? उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, वो एक्सपीरियंस तो आपको लेना पड़ेगा ना भैया। तो बात नहीं याद आ रही जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा था, खैर छोड़िए। विजय जी बोलिए क्या क्वेश्चन है? छोड़िए अभी विजय जी, अभी थोड़ा सा, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए कि फिर से बोलिंजर बैंड की बात कर लेते हैं, है ना? जैसे अभी हम लोगों ने सारा सब कुछ डिस्कस किया। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली जो मैं क्लासेस करूंगा वो सैटरडे या संडे में ही करूंगा, एज पर अवेलेबिलिटी। अभी भी उसमें टर्म एंड कंडीशन है क्योंकि काम धाम बहुत ज्यादा है। बोलिंजर बैंड पे थोड़ा सा समझ लीजिए। समझना क्या है कि जो अभी हम लोग आगे जो मेंटरशिप प्रोग्राम करेंगे बोलिंजर बैंड का, उसमें जो भी मैंने आपको 4 स्लाइड में लिख के दिया है, दैट इज वो तो पढ़ने लिखने का पार्ट हो गया। ये इंट्राडे से लेके पोजिशनल तक का, इंडियन मार्केट से लेके ओवरसीज मार्केट का, स्टॉक ऑप्शन, निफ्टी ऑप्शन, एमसीएक्स ऑप्शन, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, जितना भी आपने प्राइस सोचा होगा हर एक पर वो काम करेगा। अब ये चीजें बोलिंजर बैंड तक ही नहीं सीमित है। ये चीजें एक तो बोलिंजर बैंड जो मार्केट की गंगोत्री है वो किस तरीके से काम करता है, उस बैंड का डेविएशन किस तरीके से चेंज करके और उसको इफेक्टिव कर सकते हैं, किस तरीके से डबल बोलिंजर बैंड पे काम करते हैं। लेकिन इसके बाद जो बोलिंजर बैंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है, बोलिंजर बैंड के स्टैंडर्ड डेविएशन से
किस तरीके से किसी भी प्राइस का लो निकालते हैं कि ये यहां से इस लो से चलने के लिए तैयार हो सकता है। हाई कैसे देखते हैं कि हाई से अगर कोई चीज गिरेगी या ये गिरने के लिए तैयार है, वो सब सारी भी चीजें ही बोलिंजर बैंड के साथ मिक्स की जाएंगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो दैट इज पूरा सेटअप है ना, दैट इज पूरा सेटअप इन द सेंस ऑफ व्हाट, कोई देखिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन उसको यूज कैसे करना। जैसे एक तो आप आलू केवल आलू उबाल के खा लिए, और दूसरा आलू की कोई स्वादिष्ट सब्जी बना रही तो उसमें कई तरीके के इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जैसे मसाले हो गए, धनिया मिर्ची, और किसी का भी बैलेंस इधर उधर हो जाए तो वो आप उसको खा नहीं पाएंगे। तो दैट इज द बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड के आसपास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उस बैंड के लिए ऐसा, एक तो होता है मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस और दूसरा होता है पूरे बोलिंजर बैंड का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना, ट्रिपल स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। तो किस तरीके से मार्केट में ये काम करता है, और अगर कोई भी प्राइस ऊपर से नीचे तक 35%, 40%, 50% करेक्ट है, तो आप उसको बोलिंजर बैंड पर विस्कोसिटी वाइज कैसे नापोगे कि ये विस्कोसिटिकल वॉल्यूमेट्रिक प्रोफाइल और कन्वर्जेंस प्रोफाइल पर ये जीरो हो चुका है। जब विस्कोसिटिकल कन्वर्जेंस जीरो होता है तब वो वहां पर टाइम बिता के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, जिस तरीके से आज अभी कुछ देर पहले निफ्टी ने किया 15 मिनट के चार्ट पे। तो आपका इंट्राडे, आपका पोजिशनल, आपका स्विंग, एनीवे स्टॉक ऑप्शन, या आपका हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड का ऑप्शन, या जो भी आप एनीथिंग एवरीथिंग जो आप अपने डीमैट में करते हो, यूएस यूके जहां जहां के मार्केट में आप काम कर रहे हो, ये आप क्रिप्टो और बाकी सारे जो संसाधनों में काम कर रहे हो, सब पे वो है, वो सब पे है ना। तो ऑल ओवर जो इसका, मैं इसका एक रील इसलिए बना रहा हूं कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है क्या है कैसे है, तो इसलिए क्वेश्चन ना रहे, है ना। ये पूरा का पूरा सिनेरियो डिस्कस करना है। अब इसके चार सेशन होंगे। अब कोई पूछता है सर एक सेशन कितने का होगा, तो भैया लास्ट वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन का सेशन चला था वो रात के 8 बजे से लेके सवेरे 4 बजे तक चला था, 6-7-8 घंटे का चला था। तो सेशन का कोई वो नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि नहीं अभी आपको इसमें और जानकारी देनी है तो सेशन के राउंड अप सेशन बढ़ाए भी जा सकते। क्यों हनुमान जी, गलत बोल रहा हूं क्या? सेशन बढ़ाए भी जा सकते और मैंने बढ़ाया है इसको। कितनी हर मेरे उसमें मेंटरशिप प्रोग्राम में कभी होता है मुझे कि नहीं यार इसको और बताना चाहिए और थोड़ा सा इसमें डीप डाइव करना चाहिए, तो सेशन को इंक्रीज कर दिया जाता है, उसका अपडेट कर दिया जाता है, सेशन को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर से आपको सबसे पहली बात, आने वाले समय में जब तक आप इस ट्रेडिंग की इस प्रोसेस में काम करेंगे तब तक आपको कहीं परेशानी नहीं आने वाली है। और रही सपोर्ट की बात, मेरा हमेशा ही सपोर्ट है, जब तक मैं इस बिजनेस में हूं या जब तक आप इस बिजनेस में, सपोर्ट लाइफ टाइम का समझ के चलिए। क्योंकि जानते फेल्योर कहाँ होता है? फेल्योर वहां पर होता है जब आपको कोई चीज पढ़ा के आपको उसके पिन पॉइंट नहीं बताए जाते। फेल्योर वहां पर निगोशिएट कर दिया जाता है कि मान लीजिए आप कहीं पर फंसे और आपको वहां पर गाइड कर दिया जाए, नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा करना है। क्या नहीं करना है इस मार्केट में, इस पे ज्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि दुख जो है भैया वो आपके गलत ट्रेड का ही है, सही ट्रेड का दुख नहीं। अगर गलत ट्रेड हम आप अपने अकाउंट से निकाल दें तो सही के सही 100 रुपया 200 रुपया तो प्रॉफिट में हम आप होंगे, है ना। तो टोटल सिनेरियो ये है, और दिस इज नॉट समथिंग लाइक अ कोर्स, दिस इज टोटल मेंटोरशिप इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि आपको ब्रेन से, मेंटली, साइकोलॉजिकली, टेक्निकली हर तरीके से आपको सेट करना है इस प्रोफेशन में। आपको ट्रेडर नहीं बनना है, यहां पर आपको बनना है सक्सेसफुल। डिसिप्लिन से चलना है, मोटिवेशन आएगा जाएगा, डिसिप्लिन हमेशा रहेगा, है ना। तो पूरा प्रोसेस ये है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना साहब, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये चीज है ना। बताने के लिए खैर बहुत कुछ है, लेकिन अब कितना बताया जाए, अब एक उसमें कवर नहीं। मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों का कंफ्यूजन मिटाऊं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूं, है ना। तो ये चीज है, क्रूड एकदम जाके सेटल हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? और किसी का कोई क्वेश्चन? सर नमस्कार। नमस्कार नवीन सर, क्या हाल है? बढ़िया। निफ्टी दे के गया एंड में? क्या दे के गया जरा बताइए, भेजा आपने?
कॉल साइड। अच्छा, आपने किया? हाँ जी मैंने किया था, थोड़ा सा रूल तोड़ के किया था आज। आपने कह रखा है एक लोड से करना है, लेकिन जब रूल है ना, आपको जब सारे रूल मालूम हो जाएंगे तो फिर रूल तोड़ने में नहीं दिक्कत है, क्योंकि फिर आपको पता होगा कि आप क्या रूल तोड़ रहे हो नवीन सर। HFT ट्रेड था ये। हाँ, और मेरी एंट्री थी 222 पे और एग्जिट किया है 350 पे। ठीक है, रूल तोड़िए, रूल तोड़ने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन सबसे पहले उसकी सारे धारा, संविधान, अनुच्छेद, आर्टिकल, सेक्शन सारे पढ़ तो लीजिए, रूल तोड़िए, उसके बाद मैं भी तोड़ता हूँ। लेकिन रूल तोड़ने के लिए रूल तोड़ने के रिपरकशन के भी बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए ना। यहाँ पर तो लोगों को कुछ नहीं पता है ना नवीन सर, पता कुछ नहीं है। चले देखिए दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है नवीन सर कि यहाँ पर हम लोग मार्केट में आके 5,000 10,000 रुपए या जो भी 50,000 रुपए ले आके हम लोग ट्रेडिंग करना चालू कर सकते हैं नवीन सर, चालू कर सकते हैं, चालू कर देते हैं, और हम लोग सोचते हैं हम लोग इससे लाख रुपए बना ले आएंगे, करोड़ रुपए बना लेंगे, या जो भी जिसकी इच्छा हो। दिक्कत कहाँ पड़ती है कि चलो लाख रुपए का या 1,000 रुपए का आपने एक कंडीशनिंग सेट कर लिया कि नहीं भैया मैं 1 लाख रुपए लेके आया हूं तो मैं मार्केट से 5 लाख रुपए बनाऊंगा। दैट इज नॉट रॉन्ग। रिटेलर माइंडसेट क्या है कि कोई भी आदमी 50,000 1 लाख रुपए ले आके मार्केट में ट्रेडर बनना चाहता है, दैट इज गुड। लेकिन अगर अब आप कुछ पैसे ले आके यहाँ पर रोज उस पे 1,000-2,000 रुपए कमाना चाह रहे हैं तो उस लेवल की मार्केट आपसे मेहनत भी मांग रहा है, एजुकेशन भी मांग रहा है। दिक्कत क्या है ना, समझिए, डॉक्टर बनने में 5, 6, 7, 8 साल लगते हैं, यहाँ पर डॉक्टर साहब लोग होंगे। इंजीनियर बनने में 4-5 साल बीटेक करना पड़ता है। हमारे नवीन सर मेट्रो में है, अच्छे पद पे है, वहां पर भी जाने के लिए इनको टाइम लगा। पान की दुकान को चलाने में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, फिर सवेरे 7 बजे से रात के 11 बजे तक बैठना है, ठीक है जी। फ्लाइट को टेक ऑफ, एक पायलट की ट्रेनिंग के लिए 240 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और मजे की बात यह है मेरे मित्र, यहां पर कोई भी आदमी अपने अकाउंट में 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी आपकी वो हो, श्रद्धा लेके अगले दिन से ट्रेडर बनना चाह रहा है। अगले दिन से, फ्रॉम द नेक्स्ट डे वो ट्रेडर बनना चाह रहा है। नो ट्रेनिंग, नो एजुकेशन, नो माइंडसेट और नो साइकोलॉजी, नो नॉलेज ऑफ मार्केट, और वो अगले दिन से ट्रेडर बनना चाहे। ट्रेडर बनने के लिए क्या आपके अकाउंट में पैसे होने जरूरी है? ना 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 ना। अगर इतने सारे प्रोफेशन में डॉक्टर, इंजीनियर, या ये क्या कहते हैं आपका पायलट, या कुछ भी आप बने, IAS, PCS, मैं कह रहा हूं अगर मेरे को आज के दिन 4th क्लास चपरासी में, सरकारी चपरासी का भी अगर इंटरव्यू देना है तो मेरे को ग्रेजुएशन में जाके देखो कितनी लंबी लाइन लगी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं। तो हर आदमी यहां पर अकाउंट में पैसे रख लिया, अगले दिन से ट्रेडर बन गया। भैया शिक्षा लेनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, मार्केट का बिहेवियरल देखना पड़ेगा, मार्केट में समय देना पड़ेगा। लोग 1 हफ्ते में ट्रेडर बन जा रहा है। यहां पर इतना समय बीत गया, आज भी मैं सीख रहा हूं, मैं आज भी सीख रहा हूं, इतना समय बीतने के बाद भी मैं आज सीख रहा हूं। तो दिक्कत यह है साइकोलॉजी, दिक्कत साइकोलॉजी है ना। अगर आप मार्केट से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाह रहे हैं तो आप गलत नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मेरे मित्र एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत भी तो करो। बताइए गलत बोल रहा हूं? बोलिए, कुछ एक्स्ट्रा तो करो, एक्स्ट्रा कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, ये बात समझ के रखिए। नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे, ये मार्केट ऐसी जगह, देखिए बाकी सारी जगह पे अगर आप नहीं सफल होंगे तो आपका समय जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा जाए। मार्केट केवल आपसे सुख लेके जाता है, यहां से सुख, चैन, नींद सब खींच ले जाएगा, क्योंकि इसको नहीं पता है कि आप जिस पैसे से ट्रेड कर रहे हो वो लोन पे उठाया हुआ पैसा है या आपके सैलरी का पैसा है। उसको नहीं पता है मार्केट को कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। उसको नहीं पता है कि मुझे अपने बहन की शादी करनी है,
उसको नहीं पता है कि कितनी EMI आनी है, उसको नहीं पता है कि मेरे घर के किचन में क्या रिक्वायरमेंट है। मार्केट को ये सब नहीं पता। मार्केट दो ही चीजें देखेगा, आप डिजायर से आए हो या आप डिजर्विंग। तो मार्केट में डिजर्विंग बनिए ना, डिजायर से कुछ नहीं होना। डिजायर वाले तो वही है कि अकाउंट में 1 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया रखा, आगे ट्रेडिंग करना, वही डिजायर है। मार्केट लपेट ले आता है ना। तो इन सब बातों को, अगर इतनी सारी चीजों को सफल बनने में समय लगता है, तो यहाँ पर भी सफल होने में आपको समय लगेगा। हाँ, ये है कि अगर आप तरीके से करते हैं तो आपको पता होगा कि क्या नहीं करना है, और अगर क्या नहीं करना है ये आपको चार्ट पर पता लग गया। जैसे आज मैंने 21 पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस काट दिया, मुझे पता होगा कि भैया नहीं चला, अभी निफ्टी भागी, लेकिन मैंने 21 पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस मैंने काटा, 22-23 हजार का लॉस हुआ। तो मैं वहां पर डिसिप्लिन था कि मुझे इतना ही देना है ना, मुझे इतना ही देना। तो बी डिसिप्लिन। मोटिवेशन आएगा और जाएगा, डिसिप्लिन रहिए, डिसिप्लिन रहेंगे तो निकल ले आएंगे। तो शायद आप लोगों को ये बात समझ में आए जो मैंने बोला। अभी नहीं समझ आएगी कोई बात नहीं, मार्केट समझाने के लिए तो बैठा ही है। आज तो आपने भेजा भी सर तराजू वाला। हाँ, नहीं समझे तो मार्केट बैठा है ये समझाने के लिए। मैं फ्री में समझा रहा हूं, वो पेड़ समझाता है ना सुमन जी? जी सर। हाँ, मैं फ्री में समझा रहा हूं सुमन जी, वो पैसे लेके समझाता है। पैसे देने के बाद भी लोग सब नहीं समझते हैं उसमें। तो अब यही दिक्कत है ना साहब, यही दिक्कत। क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ किया ही नहीं जा सकता साहब। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छा, मैं अब फिर से एक बार प्रोग्राम में रिपीट कर देता हूं आप लोगों को। प्रोग्राम रिपीटिशन में क्या है, कल मैं निकलूंगा गोरखपुर, तो मैं कल भी अवेलेबल नहीं रहूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं मोबाइल पर अवेलेबल रहूं कल 10-11 बजे तक, उसके बाद मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा। सैटरडे संडे मैं फुल्ली चौक हूं। फुल्ली चौक किस तरीके से, मैं कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा। मंडे घर में फंक्शन है, मंडे और वेंसडे दोनों दिन घर में फंक्शन है। ससुराल साइड से और मायके साइड से जिम्मेदार आदमी मैं ही हूं, है ना। तो आपके मैसेजेस का जवाब थोड़ा सा मैं डिले करके, आपको मैसेज का जवाब मिलेगा लेकिन डिले करके ही मिलेगा, क्योंकि कल के ही इतने सारे मैसेज आए। एक तो हैप्पी होली का आया है, उससे पूरा व्हाट्सएप ग्रीन है। तो एक एक मैसेज को मैं देख रहा हूँ, बहुत ढेर सारे कल मैसेज आए हैं, तो एक करके निपटा रहा हूं मैं। कॉल आप लोग, जिन लोगों को इंक्वायरी है कोई, वो 7 से 8 के बीच अपना कॉल कर सकते, 7 से 8, 7 से 9 कभी भी कर लीजिए, 7 बजे के बाद ही कीजिएगा, है ना। तो इस बीच में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती तो खटाक से मैसेज कीजिए। मैसेज का जवाब मैं आपको कोशिश करूंगा फौरन से पेशतर देने की, है ना। कोशिश ये करूंगा कि फौरन से पेशतर हो जाए। बाकी जो बता रहा हूं, सिखा कुछ भी नहीं रहा हूं, मैं आपको जस्ट एक डिसिप्लिन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर लाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे अगर आप, मैं नहीं कहूंगा कि आप सफल हो जाए, मैं तो कहता ही कि नहीं आप सफल हो जाए, मैं ये कहता हूं कि विफल होने के तरीकों से निजात पा जाए। जब विफलता हटा दिया तो आप ऑटोमेटिक सफल हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब तक, अब की बार मैं जब तक घर पे रहूंगा तब तक मैं ऑन ऑफ ही रहूंगा। और दूसरी बात ये कि जो कोशिश है, आज है आपकी तारीख जो है, आज हो गई 5 तारीख, तो कोशिश है, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन की एक क्लास बाकी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्लास बाकी है स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो भी मैं प्लानिंग में हूं। लेकिन कोशिश ये है कि बोलिंजर बैंड का पहला सेशन जो होगा वो 14 तारीख यानी सैटरडे को होगा। कोशिश अभी तक यही है कि बोलिंजर बैंड का जो पहला सेशन होगा वो 14 तारीख को होगा, है ना, सैटरडे। तो ये चीज है ना, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एज पर अवेलेबिलिटी स्टार, उस पे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है, एज पर अवेलेबिलिटी, है ना, ये चीज है। और बाकी जो आप कर रहे हैं कीजिए, नियम बनाइए कि आप जो भी मैं बोलिंजर बैंड या जो भी मैं आप लोग को बता रहा हूं उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। लॉसेस को थोड़ा सा जल्दी काटने की कोशिश कीजिए, विद इन द लिमिट काटने की कोशिश कीजिए। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग प्रॉफिट्स, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग डिसिप्लिन लॉसेस। बाकी कुछ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, नहीं अच्छा लगे कमेंट सेक्शन खुला है, गाली फकड़ कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए, है ना। अपना ध्यान रखिए। और अभी होली का भी मेरा भी नहीं अभी उतरा है, शायद आप लोगों का भी ना उतरा हो, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट कीजिए, ठीक है जी।
तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, शब्बा खैर, सीताराम, राधे श्याम, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद।